हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये अंधेर नगरी नाटक की दूसरी वीडियो है। इसके पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? ऑप्शन ए है सत्य हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ऑप्शन सी है श्री चंद्रावली या ऑप्शन डी है विशेष विषमोष्ठम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं। इधर अनुदित नाटक दिए हैं। ये मूल नाटक जिनका अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और ये मूल नाटककार। रत्नावली 1868 रत्नावली नाटिका, और इसके मूल नाटककार है हर्ष। विद्या सुंदर 1868 चौर पंचाशिका मूल नाटक और नाटककार चौर कवि। पाखंड विडंबन 1872 प्रबोध चंद्रोदय मूल नाटक और उसके नाटककार कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 धनंजय विजय और कांचन कवि मूल नाटककार। कर्पूर मंजरी 1875 कर्पूर मंजरी राजशेखर मूल नाटककार। सत्य हरिश्चंद्र 1875 चंड कौशिक मूल नाटककार, मूल नाटक, और ये मूल नाटककार क्षेमेश्वर। भारत जननी 1877 भारत माता मूल नाटक। मुद्रा राक्षस 1878 मूल नाटक मुद्रा राक्षस और नाटककार विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880 मूल नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस और नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873। दूसरा नाटक है प्रेम जोगिनी 1875। तीसरा नाटक विशेष विषमोत्सव 1876। चंद्रावली 1876। भारत दुर्दशा 1880। अंधेर नगरी 1881। नील देवी 1881। सती प्रताप 1883, जो कि अधूरा नाटक था जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। तो पेपर में ये प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अधूरा था जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, मतलब किसने पूरा किया ये अधूरे नाटक को। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंधेर नगरी नाटक के अंकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए है शमशान, ऑप्शन बी है बाजार, ऑप्शन सी है अरण्य, ऑप्शन डी है राजसभा या ऑप्शन ई है बाह्य प्रांत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी EBDCA। बाह्य प्रांत, बाजार, राजसभा, अरण्य और शमशान। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए है परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है सत्य प्रकाश मिश्र, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य प्रकाश मिश्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंधेर नगरी नाटक का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए है महंत जी, ऑप्शन बी नारायण दास, ऑप्शन सी गोवर्धन दास या ऑप्शन डी काशीराम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काशीराम। अंधेर नगरी नाटक के पात्र हैं महंत जी, गोवर्धन दास, नारायण दास
ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र हैं। ये अगस्त 2024 में पूछा गया था पात्र, नारायण दास, और ये भी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, दो नौकर, कल्लू कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडेरिया, चार सिपाही और माली। इन पात्रों को आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पात्रों का क्रम भी लगाने के लिए आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए है, यह नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर बी है, इस नाटक में 5 दृश्य हैं। ऑप्शन सी है, द्वितीय अंग का स्थान जंगल है। ऑप्शन डी है, तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ई है, साच कहे तो पनही खवे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। यह चौथे अंक का गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, बी सी ई, बी सी और ई। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। उपर्युक्त पंक्ति को अंधेर नगरी नाटक में किस पात्र ने कहा है? ऑप्शन ए है राजा, बी नारायण दास, सी कोतवाल या डी गुरु। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु। क्वेश्चन नंबर 20 है, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। संदर्भित पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक में कही गई हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन सी डी छठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये छठे अंक की पंक्तियां हैं और इसको गुरु महंत दास ने कहा था, सॉरी महंत जी ने कही थी ये पंक्ति, जो कि नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु थे। और छठे अंक का दृश्य है शमशान। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। प्रयुक्त पंक्ति को अंधेर नगरी नाटक में किस पात्र ने कहा है? ऑप्शन ए है कुंजड़िन, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी पाचक वाला या ऑप्शन डी घासीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंजड़िन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंधेर नगरी नाटक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा या ऑप्शन डी दोहा और चौपाई दोनों। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए है, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। ऑप्शन बी है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। ऑप्शन सी है, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। ऑप्शन डी है, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ऑप्शन ई है, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी ए ई सी डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंधेर नगरी नाटक तो तत्कालीन शासन के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग्य है।
कहते हैं कि बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतेंदु ने इसकी रचना की थी। उपर्युक्त कथन अंधेर नगरी नाटक के संबंध में किस आलोचक का है? ऑप्शन ए है बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी है रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र तिवारी। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में आलोचकों के कथन। पहला कथन है, नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। बच्चन सिंह। दूसरा कथन है, भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। बच्चन सिंह। कथन तीसरा कथन है, उन्होंने यहाँ तक दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा। इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अंधेर नगरी नाटक को पहला आधुनिक नाटक किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है पहला आधुनिक नाटक। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।